टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका काम टोपियां बेचना था। वह अपने गांव के साथ साथ आसपास के अन्य गांवों में भी टोपियां बेचता था। वह रोज सुबह एक बड़ी थैली में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां भरकर घर से निकल जाता और शाम को सारी टोपियां बेचकर वह घर लौट आता था। वह गली गली जाकर टोपियां बेचता था और उससे वह इतना ही कमा पाता था कि वह अपना पेट भर सके। लेकिन वह अपने जीवन से बहुत खुश था। वह टोपी वाला खुद टोपी पहनता और लोगों को गीत गा गा कर पुकारता और टोपी बेचता था। अरे देखो टोपी वाला आया, देखो टोपी वाला आया, टोपी रंग बिरंगी लाया। टोपी वाला आया, टोपी वाला आया, टोपी वाला आया। सबके पसंद का टोपी लाया, बच्चों बूढ़ों का मन भाया। टोपी वाला आया, टोपी वाला आया, टोपी वाला आया। टोपी ले लो, अरे टोपी ले लो, ये टोपी है सबकी शान। बच्चे बूढ़े या जवान, सबके सिर पर रखती छाया। रंग बिरंगी टोपी लाया, ये टोपी है सबकी शान। बच्चे बूढ़े या जवान, सबके सिर पर रखती छाया। रंग बिरंगी टोपी लाया। देखो टोपी वाला आया, टोपी रंग बिरंगी लाया। टोपी वाला आया, टोपी वाला आया, टोपी वाला आया। सबके पसंद का टोपी लाया, बच्चों बूढ़ों का मन भाया। टोपी वाला आया, टोपी वाला आया, टोपी वाला आया। टोपी ले लो, अरे टोपी ले लो। अरे टोपी वाले चाचा रुको, रुको चाचा। अरे बच्चे, तुम्हें टोपी चाहिए? ये लो और अपने पसंद की टोपी चुन लो। एक दिन टोपी बेचने वाला जंगल से होते हुए एक दूसरे गांव जा रहा था। यह गर्मियों के दिनों की बात है। दोपहर का समय था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। उनका गला भी सूख रहा था। रास्ते में एक स्थान पर कुआं देखकर वह रुक गया। कुएं के पास एक विशाल पेड़ था, जिसके नीचे उसने टोपियों से भरी झोली रखी और कुएं से अपनी प्यास बुझाकर उसने सोचा, मैं बहुत थक गया हूँ। इस धूप में आगे बढ़ना भी मुश्किल है। इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। यह सोचकर टोपी वाला उस पेड़ की छाया में बैठ गया। सारा दिन वह इधर से उधर घूमता रहा, जिसके कारण वह थककर चूर हो चुका था। बहुत थके होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई और वह खर्राटे मारते हुए सो गया। उस पेड़ के ऊपर कई बंदर मौजूद थे। बंदरों ने देखा कि एक आदमी सिर पर टोपी लगाकर सो रहा है। हमें उसकी झोली में देखना चाहिए कि उसमें क्या है। कहीं कुछ खाने का सामान मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, जय श्री राम। कई बंदर पेड़ से नीचे उतर आए और टोपी बेचने वाले का झोला खींच लिया। लेकिन बंदरों को झोले से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बल्कि अंदर रंगीन टोपियां मौजूद थीं। अब बंदर भी टोपियां पहनकर इधर उधर घूमने लगे और पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। जब टोपी वाला जागा और उसने अपना झोला देखा तो उसमें एक भी टोपी मौजूद नहीं थी। टोपी वाला इधर उधर देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी सारी टोपियां कहाँ चली गई। अगर कोई टोपी चुराता है
तो वह टोपी को मेरे झोले के साथ ही ले जाएगा, लेकिन यह झोला तो खाली पड़ा है। अचानक टोपी वाले की नजर पेड़ के ऊपर गई। उसकी सभी टोपियां बंदरों ने पहन रखी थी। टोपी बेचने वाला बहुत परेशान हो गया। अरे, ये बंदरों ने क्या किया? मैं अब टोपियां कैसे बेचूंगा? इससे तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी सोच में व्यापारी अपना सिर खुजलाने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बंदरों ने भी अपना सिर खुजलाना शुरू कर दिया। वह चिंता में सोचने लगा कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह सोचकर टोपी वाले को इस पर बहुत गुस्सा आया और वह तेजी से अपने सर पर हाथ मारा। क्या करूं? बंदरों ने भी तेजी से अपने सिर पर हाथ मारा। तब वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदरों ने भी उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे टोपी वाला और अधिक चिढ़ गया। उसने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उसे बंदरों पर फेंका। इस पर बंदरों ने अपने हाथ में रखे फलों को टोपी बेचने वाले के ऊपर फेंक दिया। बंदरों के इस हरकत से टोपी वाला हैरान रह गया। अजीब हरकत है इनकी। आखिर अपनी टोपी बंदरों से कैसे वापस लूं? टोपी वाला बंदरों को डराने की कोशिश करता है। अरे शैतानों, जल्दी दो। तब टोपी वाले को ही बंदर डराने लगते हैं। अच्छा, एक बात याद आई। किसी ने कहा था कि बंदर नकलची होते हैं। वे जैसा इंसान को करते देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब कि ये सब मेरा नकल कर रहे हैं। यह सोच उसने एक बार फिर टोपी को उतार दिया और हवा में उछालकर पहन लिया। बंदरों ने भी ठीक वैसा ही किया। अब वह निश्चिंत हो गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि बंदर मेरी नकल कर रहे हैं। तब टोपी वाले ने सिर पर पहनी टोपी उतार ली। बंदरों ने भी टोपी सिर से उतार ली। अब टोपी वाले ने अपनी टोपी फिर से लगाया और टोपी को जमीन पर फेंक दिया। फिर क्या था, बंदरों ने भी वैसा ही नकल किया और अपनी टोपियां उतारकर फेंक दी। जमीन पर पड़े टोपियों को देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। मेरा उपाय सफल रहा। धन्यवाद बंदरों। नकल में भी अकल की जरूरत होती है, समझे? टोपी बेचने वाले ने बिना समय गवाए सभी टोपियां एकत्र की और उसे वापस अपने झोले में भर दिया। सच ही कहा गया है कि अगर कोई मुसीबत आए तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। पीछे हटने से नुकसान ही हो सकता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। गुड बाय। और टोपी वाला उन टोपियों को बेचने के लिए दूसरे गांव चला गया। टोपी वाले ने जिस तरह अंत तक हार नहीं मानी, हमें भी अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए। विपत्ति के समय हमें धीरज और साहस से काम लेना चाहिए।